गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अर्थशास्त्र के हम पढ़ेंगे अध्याय 7, जिसमें समंकों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन। पिछले वाले अध्याय में हमने सीखा कि सारणियाँ कैसे तैयार की जाती है, टेबल कैसे तैयार किया जाता है, सारणी की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, सारणी के क्या मुख्य भाग होने चाहिए। इन सब में हमने क्या किया, चर्चा किया। ठीक है, अब आएगा समंकों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन, यानी आंकड़ों को हम किस तरीके से चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। डायग्रामिक है ना, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, देखिएगा, अनुसंधान के लिए जो आंकड़े संकलित किए जाते हैं वे जटिल एवं विस्तृत होते हैं, अतः इन्हें सरलता से समझ पाना संभव नहीं होता। उनमें प्रायः भ्रम पैदा हो जाता है। यद्यपि वर्गीकरण, सारणियन, बिंदु, रेख, प्रतिशत, निर्देशांक आदि के माध्यम से आंकड़ों को सरल एवं तुलनीय बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इन्हें एक नज़र में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि आंकड़े बड़े होते हैं, जटिल होते हैं, कठिनाइयाँ होती है, भ्रम पैदा करने वाली होती है ना। इसलिए आंकड़ों को चित्रों द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रदर्शित कर दिया जाता है, और हम उसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो आंकड़े समझने की बहुत ही सरल विधि है, जो आंकड़ों को है ना भाई, और चित्रों को देखकर शीघ्र ही आंकड़ों की प्रवृत्ति को समझा जा सकता है। चित्र में प्रदर्शन का अगर अर्थ मैं आपको बताऊं, चित्र में प्रदर्शन का अर्थ है सांख्यिकीय आंकड़ों को सरल, रोचक एवं आकर्षक ज्यामितीय आकृतियां जैसे दंड चित्र, आयत, वृत्त, तस्वीर, नक्शा आदि के रूप में प्रस्तुत करने की विधि को आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहा। भाई अब देखते हैं चित्रों की उपयोगिता या लाभ, है ना, यूटिलिटी ऑफ एडवांटेज ऑफ, है ना, डायग्राम्स। तो मतलब इनकी क्या उपयोगिता है या लाभ है, इस संदर्भ पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला आता है तथ्यों को सरल एवं बोधगम्य बनाना। चित्र बनाने का एक है ना, चित्रों की सहायता से बड़ी जटिल संख्याएं सामग्री को भी सरल बनाया जा सकता है, जो जन सामान्य की समझ में आ सके। अंकों से निष्कर्ष निकालना भले ही गलत हो, लेकिन चित्रों द्वारा परिणाम सुगमता, सरलता से निकाल सकते हैं। प्रोफेसर स्टीफेन है ना, स्टीफेन जुल्फ के शब्दों में अगर देखें तो एक चित्र अधिक स्पष्ट व्यक्ति को आकर्षित करने वाली तस्वीर प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा है आकर्षक एवं प्रभावशाली। इसके गुण में देखते हैं, लाभ में देखते हैं। तो चित्र समंकों की तुलना में आकर्षक होते हैं तथा पढ़ने वाले का ध्यान अनायास अपनी ओर खींच लेते हैं। इसके अतिरिक्त चित्रों में रंगों का प्रयोग होने के कारण मस्तिष्क पर इनका स्थायी प्रभाव पड़ता है। CW लॉ के अनुसार सभी प्रकार के समंकों का अत्यंत प्रभावशाली रूप में निरूपण करने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात है विशेष ज्ञान की इसमें आवश्यकता नहीं, है ना। लगभग सभी औसतन व्यक्ति इसको समझ पाते हैं। देखिए, चित्रों को समझना जन सामान्य के लिए बहुत सरल है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक नहीं कि किसी व्यक्ति को सांख्यिकी का पूरा ज्ञान हो, है ना। एक सामान्य पढ़ा लिखा या अनपढ़ व्यक्ति भी चित्रों को देखकर उनका अर्थ निकाल सकता है। यही कारण है कि विज्ञापनों में चित्रों की सहायता ली जाती है या चित्रों का व्यवहार होता है। चौथी चीज़ है स्मरणीय है। अंकों या संख्याओं, समंकों को अधिक समय तक याद रखना कठिन होता है, लेकिन चित्रों को याद रखा जा सकता है। समय और श्रम की बचत होती है। समय एवं श्रम की बचत में जैसे कि देखते हैं, चित्रों की सहायता से आंकड़ों को समझने में कम समय लगता है तथा श्रम की भी बचत हो जाती है। ये भी ठीक है, ये भी इसकी उपयोगिता है। तुलना करने में सहायक है ना भाई। देखिएगा, चित्रों की सहायता से विभिन्न सूचनाओं की प्रभावशाली तुलना
की जा सकती है। और सातवां है पूर्वानुमान में सहायक। चित्रों की है ना विशेषता यह होती है कि तथ्यों की प्रकृति को कुशल एवं बाह्य रूप में प्रस्तुत करते हैं, अतः इनके आधार पर भविष्य के लिए सही रूप में पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। ठीक है। आठवीं चीज है प्रवृत्ति की जानकारी। किसी भी विषय के संबंध में चित्र के निर्माण से उससे संबंधित प्रवृत्ति की जानकारी संभव होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चित्रों की सहायता से विभिन्न प्रकार की, एक बार फिर से रिपीट कर दो पॉइंट को, तथ्यों को सरल एवं बोधगम्य बनाता है, आकर्षक प्रभावशाली होते हैं और विशेष ज्ञान की इसमें आवश्यकता नहीं, स्मरणीय होते हैं, समय एवं श्रम की बचत होती है, तुलना करने में सहायक होती है और पूर्वानुमान में सहायक, और आठवां है प्रवृत्ति की जानकारी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको समझ आई होगी कि चित्र क्या होते हैं, चित्र में प्रदर्शन का अर्थ क्या होता है, और साथ ही साथ चित्रों की उपयोगिता एवं लाभ आपको समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।